अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सर जफर जी ट्यूटर के यूट्यूब चैनल से। आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला अजीज इलास्टिसिटी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि आर्क इलास्टिसिटी और पॉइंट इलास्टिसिटी में डिफरेंस क्या होता है। जब हम किसी दिए हुए एक खत पर इलास्टिसिटी को नापते हैं तो हमारे पास दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो यह है कि हमारे पास खत पर कोई एक पॉइंट हो जिस पर हम इलास्टिसिटी को मेजर करना चाहते हैं, और दूसरी सूरत यह हो सकती है कि हमारे पास खत पर मौजूद कोई से दो पॉइंट हो, उनके दरमियान में जो हमारे पास कॉस है, जिसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, उस पर हम इलास्टिसिटी को नापना चाहते हैं। तो उस पर नापी जाने वाली इलास्टिसिटी आर्क इलास्टिसिटी कहलाती है। तो इनके दरमियान में मामूली सा फर्क है। एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी को मेजर करेंगे तो पॉइंट इलास्टिसिटी होती है दो पॉइंट्स के दरमियान में मौजूद लाइन को, कर्व को, डिस्टेंस को नापने की, इलास्टिसिटी नापने की कोशिश करते हैं, तो हम इसको पॉइंट इलास्टिसिटी कहते हैं। तरीकेकार यह है कि जिस पॉइंट पर आप इलास्टिसिटी नापना चाहते हैं, आपका खत यह है वहां दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। तो आप यहां देखें कि आपका खत जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। हमारा एक खत यहां और एक हिस्सा यहां चला गया। इसी तरीके से हमारा यहां हिस्सा एक है और दूसरा यहां है, और फिर यहां और दूसरा हमारे पास यहां है। तो इसके तरीकेकार जो है वो ये है कि आप सबसे पहले तो ये जो एरिया है हमारा, इसको बाकायदा नापेंगे। दोनों एरियाज को, इन दोनों एरियाज को स्केल की मदद से नाप लेते हैं। मैं फर्ज कर लेता हूं कि हमारे पास ये जो एरिया है ये है 5 सेंटीमीटर, और ये जो एरिया है ये भी 5 सेंटीमीटर है। अगर हम इस एरिया को नापने की कोशिश करते हैं तो यकीनन ये बड़ा है, ये 8 सेंटीमीटर होगा और ये 2 सेंटीमीटर होगा। हम तमाम एरियाज को पहले नाप लेते हैं। ये 8 सेंटीमीटर है हमारे पास और ये 2 सेंटीमीटर है। तो हमने जिस पॉइंट पर इलास्टिसिटी को नापना है, उस पॉइंट के ऊपर और उस पॉइंट के नीचे वाले हिस्से को बाकायदा स्केल की मदद से नाप लिया। हमारा यहां सबसे पहले जो है, इस पर चलते हैं हम। इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो ये है, जो नीचे वाला पोर्शन है ई बी, उसको डिवाइड कर देंगे ऊपर वाले पोर्शन से ई ए। नीचे वाला पोर्शन अपॉन ऊपर वाला पोर्शन हम लिखेंगे। नीचे वाले पोर्शन की जो मेजरमेंट है वो हमने 5 सेंटीमीटर देखी। ऊपर वाला हिस्सा जो है वो भी हमारा 5 सेंटीमीटर लेंथ ही है। इसका मतलब है कि 5/5 will be equal to 1. It means here elasticity is always equal to 1. और यहां हम अगर देखें तो हमारे पास तरीकेकार फिर वही है इलास्टिसिटी को नापने का। हमारा नीचे वाला जो हिस्सा है ई बी ऊपर होगा, और डिवाइड कर देंगे हम इसको इस एरिया से जो कि ई ए के नाम से है। ये वाला हिस्सा जो है इसकी मेजरमेंट हमने जब की तो वो है 8 सेंटीमीटर, और ऊपर वाले हिस्से की मेजरमेंट की तो है 2 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो है आंसर 4 आया, तो हम लिखेंगे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। और अगर हम इसको देखें फिर वही तरीकेकार है। हमारे पास नीचे वाला हिस्सा हम पहले लिखते हैं, डिवाइड करते हैं ऊपर वाले हिस्से से जो कि ई ए है। नीचे वाला हिस्सा हमारे पास 2 है और ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास 8 है। तो इसको अगर हम तकसीम करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.25। तो इसका मतलब है कि हेयर इलास्टिसिटी शॉर्टर देन 1। तो जब हमारे पास जवाब आया 1 तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है। हमारे पास आंसर आया है बड़ा 4, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। और हमारे पास जवाब जब आएगा लेस देन 1 तो हम लिखेंगे लेस देन 1। आपका जवाब 1 आएगा तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 लिखेंगे। अगर लेस देन 1 होगा तो आप लेस देन 1 लिखेंगे, ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्रेटर देन। अब यहां हम स्टूडेंट्स जरा गौर करें कि जब हमने किसी चीज की इलास्टिसिटी को किसी खत के मिड पॉइंट पर नापा तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है। तो अगर हम देखें तो हम यूं भी कह सकते हैं कि किसी भी दिए हुए खत के मिड पर इलास्टिसिटी हमेशा इक्वल टू 1 होती है। जैसे कि मिड पॉइंट पर थे हम तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 थी।
अगर हम मिड से ऊपर चले जाते हैं, मिड पॉइंट से ऊपर चले जाते हैं तो इलास्टिसिटी ग्रेटर होती चली जाएगी, और मिड पॉइंट से नीचे आएंगे तो इलास्टिसिटी नीचे चली जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि मिड पॉइंट पर इलास्टिसिटी हमेशा इक्वल टू 1 होती है। हम लिख सकते हैं कि मिड पॉइंट पर, यहां भी हमने मिड पॉइंट ले लिया और इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 लिख दी। और अगर हम मिड से ऊपर चले जाएंगे तो इलास्टिसिटी हमारी ग्रेटर होती चली जाएगी। जैसा कि अगर यहाँ इक्वल टू 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि ये तमाम एरिया जो है ये ग्रेटर देन 1 का है। यहाँ इक्वल टू 1 है तो यहाँ 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। बजाय इसके कि 1 2 3 4 5 हम मेजर करें, सिंपल हम लिख सकते हैं कि ये जितना भी एरिया है ग्रेटर देन 1 का है। और अगर हम मिड से नीचे आ जाएंगे तो इलास्टिसिटी भी हमारी नीचे आ जाएगी। इसका मतलब है कि अगर मिड पर इलास्टिसिटी 1 है तो नीचे जाएंगे तो इलास्टिसिटी कम होती चली जा रही है। यहाँ 1 है तो यहाँ 0.9 होगी, 0.4 होगी, 0.2 होगी, वगैरह वगैरह। तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है तो ये जितना भी एरिया है वो सारे का सारा लेस देन 1 का है। यहाँ 1 है, ऊपर जाएंगे इलास्टिसिटी ऊपर चली जाएगी, ग्रेटर देन 1 होती चली जाएगी, और अगर नीचे जाएंगे तो इलास्टिसिटी भी नीचे जाती चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, अगर हमारे लेक्चर से आप सीख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।